ट्रांस मीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एक किले के तौर पर इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जहां देखे वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स और पाकिस्तान की सेना घूमते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इस साल की एससीओ की जो समिट है 2024 की, वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली है। और पाकिस्तान की राजधानी पर एक आतंक का साया है, क्योंकि इतने बड़े लेवल की ये जो समिट है वो पिछले बहुत सारे समय के बाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ की जा रही, जहाँ पर इतना हाई लेवल फॉरेन का डेलीगेशन पाकिस्तान में आने वाला है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की मोर्चेबंदी कर दी गई है, उसको एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब ये जो एससीओ की समिट 15 से लेके 16 अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ कहा जाता है। इसकी स्थापना चाइना और रशिया द्वारा 2001 में की जाती है, जिसके मेंबर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान बहुत सालों तक इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर देश थे, और बहुत सालों के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं एससीओ के। ये जो संगठन है, इसका प्राइमरी पॉइंट फोकस होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स पर। बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर एससीओ का बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है। इसमें दुनिया की दो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, चाइना और इंडिया का बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं शेयर होता है, क्योंकि इंडिया और चाइना अब लगभग दुनिया की दूसरी और तीसरी इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान में ये जो एससीओ की समिट होने वाली है, इसमें जो तीन बड़ी इकोनॉमीज़ है, चाइना, इंडिया और रशिया, इनके स्टेट हेड आए नहीं हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। चाइना की तरफ से चाइना के प्रीमियर को भेज दिया जाता है, इंडिया की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और रशिया की तरफ से रशिया के प्रधानमंत्री जी को भेज दिया गया है। रिमेनिंग जो कंट्रीज़ है, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन वो जो कंट्रीज़ है उनका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा इंटरनेशनल फोरम पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमको प्रेजेंस दिखाई देता नहीं है। उनका कोई ज़्यादा दबदबा इंटरनेशनल फोरम पर कहीं भी दिखाई देता नहीं है। ईरान के तरफ से भी डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। ईरान के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी चैलेंज है। वहाँ पर एक टेररिज्म का कंटिन्यूसली थ्रेट बना हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी स्टेट के हेड्स है वो पाकिस्तान में आने के लिए अवॉइड करते हैं। यहाँ पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान जो पिछले साल से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और सेपरेटिज्म को जो बढ़ावा दे रहा है, स्पेशली इंडिया में वो जो ड्रग सप्लाई कर रहा है, या इंडिया में जितना भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जम्मू कश्मीर कहिए या पंजाब के सेक्टर में कहिए, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और एक टाइप से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का पाकिस्तान के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, उसकी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में बैठ के बहुत ही ज़्यादा खरी सुनाई है और लताड़ भी लगाई हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ट्रांस मीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से विनती है, हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अलावा चाइना पर भी यहाँ पर लताड़ लगाई है, चाइना को भी लताड़ लगाई है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके होके गुजरता है, और पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा है। 1947 में जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं, तो एंटायर जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन 1948 में पाकिस्तान इनलीगली तरीके से पीओके कब्जा लेता है, और तभी से पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और इनलीगली तरीके से चाइना वहाँ पर सीपेक एक कॉरिडोर बना रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ने BRI, ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अपनी कड़ी
आपत्ति दर्ज कराई है, ऐतराज़ दर्ज कराया है और इंडिया ने वहाँ पर टेरिटोरियल सिक्योरिटी का और ये कंट्री की सेवरनिटी का इशू उठाते हुए चाइना को भी वहाँ पर लताड़ लगाते हुए इंडिया दिखाई देता है। वहीं पर पाकिस्तान और चाइना अपनी दोस्ती एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान एक सैटेलाइट स्टेट है, पाकिस्तान में जो पैसा फूकता है पाकिस्तान उसके साइड में नाचता है। प्रेजेंटली चाइना बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान पर पैसा लगा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है और अपनी डिपेंडेंसी पाकिस्तान की डिपेंडेंसी अपने ऊपर कर ले रहा है, ताकि पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं या पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको चाइना 99 ईयर के लिए अब 40-50 साल के लिए लीज़ पर ले ले और इंडिया को अरेबियन ओशन में काउंटर कर सके। ये चाइना की बहुत ही सोची समझी और लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी वहाँ पर हमको दिखाई जाती है। लेकिन इस बारे में इंडिया भी सचेत रहता है। इंडिया ऑलरेडी अपने हितों को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए मेजर स्टेप्स उठाते हुए हमको दिखाई देता है। फर्दर इसमें एससीओ में क्या डिस्कशन होता है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर क्या और मुद्दे उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के ट्रांसमीडिया फोरम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।